वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? घर पे सब ठीक ठाक हो? बराबर। आज अपन न्यूट्रिशन इन प्लांट में लेक्चर सीरीज आज चल रहा है, लेक्चर नंबर 3। ओके, इसमें आप वेरियस एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हो। आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? तो आप लोगों ने अभी तक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे ऐसे हैं, बराबर, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े आप लोगों ने, बराबर। उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेशन समझा फोटोसिंथेसिस का। आप लोगों को दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, कौन सा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स के बारे में बात किया, बराबर, प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करता है वो प्रोसेस आप लोगों ने समझा, ठीक है। उसका डेफिनेशन समझा, उसका इक्वेशन समझा, कहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप लोगों को मालूम है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल किस सेल ऑर्गेनल में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनल में होता है। वेरियस शेप्स समझे, उसका फंक्शन समझा। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसके फोटोसिंथेसिस की पूरी मैकेनिज्म समझी और कौन से सेल्स, कौन से ऑर्गेनल और कौन सा पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है वो पूरा का पूरा आप लोगों ने समझा। आज के लेक्चर में अब फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, ओके, बट फोटोसिंथेसिस में ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं, से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड लास्ट क्या होता है? सबस्ट्रेट में आप लोगों को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का उपयोग करना होता है। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्लोरोफिल उसके पास होने के कारण वो प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करता है। C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। उसके साथ साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल वैसे इक्वेशन के हिसाब से रिलीज होते हैं एंड वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स उससे रिलीज होते हैं। आप लोगों को इक्वेशन मालूम है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो उसमें वो जो इक्वेशन है, पहले तो वो मैं इक्वेशन समझा देता हूँ। तो वो इक्वेशन के बेसिस से अपन को एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करने हैं, ओके, कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in photosynthesis? That means you are going to find out the essentiality of carbon dioxide. We're going to perform and will demonstrate how carbon dioxide is useful in photosynthesis. ये perform करने वाले हैं, ठीक है। फिर we are going to perform the role of chlorophyll in photosynthesis. We're going to understand the role of water in photosynthesis. We're going to understand the role of light in photosynthesis, and besides that how oxygen is evolved in photosynthesis. And आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब फोटोसिंथेसिस होके जो सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल ग्लूकोज है वो आगे जाके स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? एज वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को? तो फोटोसिंथेसिस को डिटेक्ट करना है तो मैं पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूँ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करना है? फोटोसिंथेसिस में अपने को CO2 एंड H2O ये जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उपयोग करना है, ओके। लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट के पास क्लोरोफिल तो होता ही है ग्रीन प्लांट्स के पास, तो सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2O, ओके, वो आगे जाके क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस करना है अपने को अच्छे से मालूम है। यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन यहाँ पे ऐड करो। उसके बाद का इक्वेशन जो है वो मैन्युअली आपको गिनती करके सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12H2O लिखा है तो मैं यहाँ पे 6 एंड 6 ऐड करूँगा तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस होना का मतलब क्या है?
सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स में जितने भी एटम्स हैं, ओके, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए। से फॉर एग्जांपल 6 कार्बन यहाँ पे तो 6 कार्बन यहाँ पे, ओके। ऑक्सीजन 12 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो 12 है यहाँ पे 12 12 12 24, यहाँ पे कितने हैं 6 + 12 + 6 कितना हुआ, हो गया 24। H2 के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 + 6 2 12, 12 + 12 आपके 12 हो जाता है। तो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट लेवल पे जो एटम्स है वो उसके नंबर्स इक्वल होने चाहिए, बराबर। आपको हिसाब गणित बैठाना है, हिसाब करना है। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। आपका चैप्टर का नाम है यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके स्टैंडर्ड 7 में, स्टैंडर्ड 10 में एंड स्टैंडर्ड 11 में, इफ यू आर गोइंग टू टेक साइंस स्ट्रीम एंड इन दैट स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू टेक बायोलॉजी, तो ये जो है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को वो बहुत ही फायदे कारक रहेगा, बहुत ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, आप लोगों को आगे भी यही पढ़ना है। प्लस आप कॉलेज लेवल पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना चाहते हो, तो एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म करना है उसका भी पूरा डीप नॉलेज आज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके 12th के बाद या 10th के बाद कोई कॉलेज में जाके आप कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हो या कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे उस में रिसर्च किया जाता है, उसके बारे में आपको आज नॉलेज मिलने वाला है, ओके। और वो नॉलेज का जो सोर्स है वो कोई ऐसा सोर्स नहीं है, आपको एक जेन्युइन सोर्स है। डॉक्टर भार्गव सोनी मेरा नाम है, बराबर। ऐसे ही मैं डॉक्टर नहीं बना हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है। मैंने जो टॉपिक पे पीएचडी किया हुआ है उसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट में काम किया है, तो मैंने आनंद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में काम किया, आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आनंद, ओके। और मैं जानता हूँ कैसे परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, कैसे रिसर्च करना है, रिसर्च से कैसे आउटकम लाना है, ओके। उसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसको कैसे कंपाइल करना है, वो पूरा का पूरा नॉलेज मेरे पास है। प्लस मैंने बहुत सारे एस्टीम्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी काम किया है, बराबर। से फॉर एग्जांपल ICAR के वेरियस रिसर्च सेंटर्स होते हैं। ICAR इज़ अ बॉडी विच डील्स विद एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ओके। ICAR के रिसर्च सेंटर DMAPR, ओके, वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ पे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पे काम होता था, ओके। वो एक ICAR का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने काम किया है। मैंने ओम रिसर्च फैसिलिटी, जिसने अभी रिसेंटली कोविड-19 का जो जीनोम सीक्वेंस है वो जीनोम सीक्वेंस को सीक्वेंस किया है, DNA सीक्वेंसिंग करके उसका जो जीनोम है जो क्या करता है, हेरिडिटी रिप्रेजेंट करता है, उसके जो जेनेटिक कोड है उसको एक्सप्लोर किया है। गुजरात में है वो, आनंद में ओम रिसर्च फैसिलिटी। एज वेल एज लास्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो जो कोलाबा में मुंबई में है, वो जो फंडामेंटल रिसर्च पे काम करता है, वहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है। तो मुझे मालूम है कि कैसे कोई एक्सपेरिमेंट को रन किया जाता है। एज अ साइंटिस्ट मैंने वहाँ पे काम किया है, तो मुझे मालूम है, रिसर्चर के फॉर्म में मुझे आइडिया है कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स को रन करना है और कैसे वो एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है आफ्टर रनिंग, उसमें से कैसे आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन प्लस कंक्लूजन देना है, वो आप लोगों को मैं आज समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आगे के आप आगे भी जाओगे, आगे भी पढ़ोगे, आगे भी कुछ आप रिसर्च करोगे। कोई मेरा बच्चा कोई आगे जाके साइंटिस्ट बनने वाला है, मेरा बच्चा कोई आगे जाके डॉक्टर बनने वाला है, कोई आगे जाके इंजीनियर बनने वाला है, ठीक है। यू आर द फ्यूचर साइंटिस्ट, यू आर द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, यू आर द फ्यूचर शायद यूट्यूबर भी हो सकते हैं, बराबर। तो आप देश का भविष्य हो, ओके। और हम लोग उसमें आपको
गाइड करने के लिए एक साधन है, एक ज़रिया है। ठीक है, हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे। मैं यहाँ पे अभी जुड़ा हुआ करियर पॉइंट भूसावल के साथ। ओके, वहाँ से मैं वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, बराबर। वो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो गया, आप लोगों को मालूम है 31 मई तक गया है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सपेरिमेंट्स टुडे। ओके, आज आप लोग 5 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट का जो हायरार्की है वो हायरार्की में आप लोगों को समझाता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स विथ क्या, एम से स्टार्ट होता है। ओके, व्हाट इज द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। कुछ गोल होगा, कुछ आप लोगों ने सोचा होगा कि मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है, उस एम को लेके आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो। ऐसे तो है नहीं कि चलो एक्सपेरिमेंट रैंडमली स्टार्ट कर दिया, बराबर। कुछ दिमाग में होगा ना कि भाई मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो वो गोल के साथ एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, एम के बाद एक्सपेरिमेंट में आता है उस एक्सपेरिमेंट में लगने वाले मटेरियल्स। ओके, तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर का दूसरा नाम है मेथडोलॉजी। कौन सी मेथड्स आप यूज करने वाले हो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, क्या प्रोसीजर है। ओके, मटेरियल्स एंड मेथड्स, मटेरियल्स में केमिकल्स भी आ जाता है। ओके, केमिकल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया। एम का मतलब है आपका गोल। ओके, बट आप यूजुअली एम लिखते हो एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, फिर फोर्थ इज योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को रिजल्ट भी बोल सकते हो। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका ऑब्जर्वेशन रिजल्ट क्या है वो पता लगता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, एज अ रिसर्चर आपको हताश नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, करते रहना है काम कि भाई हाँ एक्सपेरिमेंट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट इज योर आउटकम एज वेल। पॉजिटिव रिजल्ट भी आपका आउटकम है, नेगेटिव रिजल्ट भी आपका आउटकम ही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद आएगा आपका कंक्लूजन। आप लोगों ने फाइनली क्या तारण निकाला, क्या निचोड़ निकाला, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं वो कंक्लूजन में आते हैं, बराबर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स की ये पूरी हायरार्की है। इट स्टार्ट्स विद एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, केमिकल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। फिर प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर का दूसरा नाम है मेथडोलॉजी। फोर्थ इज ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने। ठीक है, फिफ्थ इज कंक्लूजन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट की पूरी हायरार्की है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, बराबर। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होगा वो 5 एक्सपेरिमेंट आप लोग समझने वाले हैं। वो 5 एक्सपेरिमेंट के नाम मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो 5 एक्सपेरिमेंट के नाम में तो एम है तो एम में लिखता हूं टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ, क्या पहला एक्सपेरिमेंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। ओके, कैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है वो आप लोग समझने वाले हो। टू स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, या हो गया टू स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। ओके, या फिर आप एसेंशियलिटी फाइंड आउट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके एम्स है। ये 3-4 सेंटेंसेस में आप एम लिख सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग अपना एम अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप लोग
आराम से लिख सकते हो। आपका एम क्या है, पर्पस ही दिखाना है आपने को कि टू स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस में ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है वो आपने को फर्स्ट स्टडी करना है। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोग टू स्टडी द स्टार्च synthesize in photosynthesis। तो अल्टीमेटली स्टार्च का टेस्ट करना है, ये इंडिकेट कर रहा है स्टार्च टेस्ट। ओके, यहां पे स्टार्च टेस्ट के बारे में मैंने बात किया था कि जो फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज आगे जाके स्टोर्ड करेंसी के फॉर्म में यानी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च इज योर स्टोर्ड करेंसी। जैसे मैंने 2000 का नोट बताया था ना, वैसा ही स्टार्च है। ये जो है वो चिल्लर है ग्लूकोज। ओके, मैंने बोला था कि 2000 के कॉइन्स रखने से अच्छा कि 2000 की नोट के फॉर्म में आप उसको स्टोर करो पैसे को। ठीक है, तो वैसा ही प्लांट ग्लूकोज को आगे जाके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज की लंबी सी चेन जो होती है वो आगे जाके स्टार्च बनाती है। तो स्टार्च इज द स्टोर्ड करेंसी फॉर प्लांट। ओके, तो आप लोगों ने सेकंड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्टार्च सिंथेसाइज इन फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो आप लोग पढ़ने वाले हो। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप लोग टू स्टडी द क्लोरोफिल to study the role of chlorophyll in photosynthesis। ओके, ये थर्ड आपका एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें आप लोग क्लोरोफिल कैसे यूजफुल है, यहाँ पे स्टार्च, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूजफुल है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा हुआ है ना, तो क्लोरोफिल की एसेंशियलिटी, इसका रोल आप लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट में समझने वाले हो। बराबर, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स में बोल रहा हूँ वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो आएंगे, वो मैं समझाऊंगा। अपने यही पूरी हायरार्की फॉलो करेंगे हर एक एक्सपेरिमेंट में। ओके, लास्ट अपने फोर्थ वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ओके, जिसमें क्या है आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का रोल हो गया, स्टार्च, कौन सा बचा, लाइट। टू स्टडी light, to study the role of light, to study the role of light, to study the role of light in photosynthesis। ये आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट हो गया। और to show the oxygen evolution during फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो होएगा, तो फोटोसिंथेसिस होने पे ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व होता है, कैसे आप एक्सपेरिमेंटली दिखा सकते हो कि हाँ ये देखो बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कैसे आपका ग्लूकोज बन रहा है, आप लोग बताओगे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो अपने पास इंडिकेशन होना चाहिए ना कि भाई हाँ आप फोटोसिंथेसिस कैसे पॉजिटिव हो रहा है बता पाओगे कि भाई या तो फिर स्टार्च टेस्ट करो, यानी जो ग्लूकोज है स्टार्च में कन्वर्ट होता है, वो स्टार्च का टेस्ट करो आयोडीन केमिकल का यूज करके, या फिर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होने की डिटेक्शन मेथोडोलॉजी अपनाओ। बराबर, जिससे आप फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप पता लगा सकते हो। बराबर, तो अपन पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, जिसमें क्या है अपने को क्या करना है आज, तो टू स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस के बारे में अपने को समझना है। बराबर, अभी एक चीज याद रखो, कोई भी चीज का रोल समझना हो, कोई भी चीज की अहमियत समझनी हो तो क्या करना पड़ेगा,
उसका एब्सेंस क्रिएट करो। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक वंडरफुल एग्जाम्पल देता हूँ। घर पे अगर आपको आपकी मम्मी का रोल समझना है ना, तो क्या करो, बोलो एक दिन आप कि मम्मा आप बैठ जाओ, मैं एक दिन का जो पूरा आपका काम है वो मैं परफॉर्म करके देखता हूँ या देखती हूँ, तो मुझे मम्मा का रोल क्या है वो मुझे पता चलेगा। बराबर, घर पे मम्मा क्या क्या करती है, शी इज सुपर वुमन। ओके, क्या क्या करती है, अपने को अपनी पूरी ज़रूरियातें हैं, वो पूरी ज़रूरियात कैसे फुलफिल हो उसका ध्यान रखती है, घर को मैनेज करती है। ओके, पेरेंट्स एज अ पेरेंट वो घर को मैनेज करती है, उनके हस्बैंड को मैनेज करती है, उनके बच्चों को मैनेज करती है, पूरा घर को घर जैसा संभाल के रखती है मम्मा। बराबर, तो अपन जब वो रोल में आएंगे ना, मम्मा के रोल में, तब जाके उनकी अहमियत पता चलेगी। ओके, तो एक ही चीज़ मैं बोलूँ, किसी भी चीज़ का अगर रोल समझना हो तो ये याद रखना बच्चों, कंसेप्ट रिसर्च में भी काम आएगा आपको। बराबर, कोई भी चीज़ की असेंशियलिटी या कोई भी चीज़ का रोल समझना हो तो क्या करो, उसका एब्सेंस क्रिएट करो, तब जाके उसका रोल पता लगता है अपने को। जब अपने पे बात आती है ना, तब सब पता चल जाता है कि भाई क्या है, अपन क्या कर सकते हैं और मम्मी का रोल क्या है। बराबर, ये एग्जाम्पल है। बराबर, यहाँ पे अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का रोल समझना है। दैट मीन्स अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सेटअप ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मैं पूरा इवैक्यूएट कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा निकाल दूं, और दूसरा एक रन ऐसा करना है मुझे, एक्सपेरिमेंट रन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा। तब जाके मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट को मैं क्या कर पाऊंगा, कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट को मैं समझ पाऊंगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था तो ये रिजल्ट मिला, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था तो मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस क्रिएट करनी है, वो आप एक बात ध्यान रखो, एक दिमाग में ध्यान रखो। अपन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट को एज सच में ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए फिगर्स के साथ समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें क्या करना है आप लोगों को, पहले मैं लिख के भी बता सकता हूँ कि एम क्या है, मटेरियल्स एंड मेथड्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो मैं लिख के भी बता सकता हूँ, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है और उस अकॉर्डिंग कैसे कैसे आप लोगों को मटेरियल्स क्या लिखना है, एम क्या लिखना है, फिर प्रोसीजर क्या लिखना है, वो आप एक्सपेरिमेंट समझोगे ना, तो अपने आप ये सब अपने आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट करते हैं एक ग्लास प्लेट से। पॉटेड प्लांट को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, देखो ये एक्सपेरिमेंट में प्लांट की जरूरत पड़ेगी, ये एक्सपेरिमेंट में सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। ओके, प्लांट भी ऐसा होना चाहिए, पॉटेड प्लांट, जिसमें अपन ने प्रॉपरली वाटरिंग किया हुआ होना चाहिए, अच्छे से पानी उसको दिया होना चाहिए। बराबर, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपने को क्या करना है, एब्सेंस भी उसमें क्रिएट करनी है। सब गैस रहेंगे बट कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं रहेगा वो उसमें। तो दो तरह का सेटअप मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक ग्लास प्लेट है, वो ग्लास प्लेट पे मैंने क्या रखा है, पॉटेड प्लांट रखा है। ये आपका प्लांट, यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट ए, यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट बी। ओके, ठीक है, ये आपका पॉटेड प्लांट हो गया। अभी तो पॉट ही ड्रॉ किया है, ये समझ लो प्लांट है। ये आपका पॉटेड प्लांट हो गया, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये उसका मिड रिब है, ये उसकी वेन्स है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जो निकलते हैं वो वेन लेट्स बोलते हैं उसको। वो आगे जाके आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दूंगा, बराबर, बट आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये मेन मिड रिब है, उसकी मिड रिब में से वेन्स निकलती है, उसमें से जो निकलता है उसको वेन लेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के पॉटेड प्लांट ले लिए आप लोगों ने। पॉटेड प्लांट ऐसे होने चाहिए, पॉट के अंदर है तो उसके अंदर क्या होएगा, सॉइल होगी, सॉइल होगी, मिनरल्स होंगे एंड वाटर होगा। ठीक है, सॉइल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी वो होगा, मिनरल्स होंगे सॉइल में एंड वाटर होगा।
वाटर्ड प्लांट है। इस प्लांट को अभी क्या करना है इस प्लांट को एनक्लोज कर देना है अपने को बेल जार से, ग्लास बेल जार से। ओके, ये जो ग्लास का बेल जार है उससे आप लोगों ने वो प्लांट को, दोनों प्लांट को एनक्लोज्ड कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर ग्लास का एक ढक्कन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस देखने को मिलेंगे, एटमॉस्फेयर में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा 0.04% के हिसाब से, 0.04% या 0.03% के हिसाब से। नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगा, बराबर, ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेस होते हैं, बहुत सारे और अदर गैसेस भी होते हैं, पर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 24% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 98% के आसपास आपका ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस होता है। मोस्ट अबंडेंट गैस है ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस। ओके, 79 या 78% तक आपका नाइट्रोजन गैस रहता है। वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस यानी किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, बराबर। तो वो सब हो गया। मैंने इसको एनक्लोज कर दिया ये ग्लास बेल जार से। ठीक है, ये ग्लास बेल जार से एनक्लोज कर दिया, दैट मीन्स बाहर का एनवायरमेंट एंड अंदर का एनवायरमेंट सेपरेट हो गया। बाहर के एनवायरमेंट में सिंस इतने सारे गैसेस प्रेजेंट थे, तो वही अंदर के एनवायरमेंट में प्रेजेंट होंगे, बराबर, भले ही लिमिटेड। और दूसरा चीज, यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लांट ए का जो सेटअप है, प्लांट ए के सेटअप में एक वॉच ग्लास लूंगा। वॉच ग्लास यानी एक ग्लास का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, प्याले जैसा स्ट्रक्चर, ओके, डिश जैसा स्ट्रक्चर, जिसको आप वॉच ग्लास बोलते हो। वो वॉच ग्लास में मैं KOH नाम का सॉल्यूशन यूज करूंगा। KOH सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉच ग्लास में ये एक्सपेरिमेंट के सेटअप में डालूंगा और यहां पे वो नहीं होगा। ओके, ये वॉच ग्लास में KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक फंक्शन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो एब्जॉर्ब करके KOH, जब KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो K2CO3 नाम का कंपाउंड बनाता है। वो K2CO3 के नाम के कंपाउंड के फॉर्म में वो क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर के एनवायरनमेंट में और अंदर के एनवायरनमेंट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर के एनवायरनमेंट में भी होगा, क्योंकि वही आप लोगों ने, भले ही आप लोगों ने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, पर जो एनवायरनमेंट जो आप लोगों का था वो सेम रहेगा। बट यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और K2CO3 नाम का कंपाउंड बना देगा। तो प्लांट ए के जो सेटअप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, यहाँ पे तीन गैसेस रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका KOH नाम का केमिकल यूज किया है। प्लस इस गैप से गैसेस वगैरह अंदर ना आ जाए, इसके लिए आप लोग क्या यूज करने वाले हो, वो गैप को भी सील कर दोगे। वो गैप को किससे सील करोगे, वो गैप को वैसलीन से। पेट्रोलियम जेली होता है ना, वैसलीन से ये पूरा का पूरा बॉर्डर उसको सील कर दोगे, यानी गैस बाहर नहीं कोई जा सके, गैस कोई अंदर ना आ सके। ठीक है, तब जाके एक एयर टाइट कंडीशन क्रिएट होगा, और वो एयर टाइट कंडीशन में जितना भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा KOH एब्जॉर्ब कर लेगा इस वॉच ग्लास के थ्रू। उसमें जो केमिकल है, लिक्विड केमिकल KOH, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके K2CO3 नाम का कंपाउंड बनेगा। तो मैंने बोला आप लोगों को, किसी भी चीज की अहमियत समझनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसका एब्सेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एब्सेंस क्रिएट किया प्लांट ए के सेटअप पे, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एब्सेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो आप लोगों को फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे
मिलता ही बंद हो गया। ठीक है, इसको पानी तो मिलेगा, पानी कहां से, पॉट में से मिलेगा उसको पानी। सन जो है, जो लाइट सोर्स है, उससे लाइट भी मिलेगा दोनों को। ओके, आपको लाइट मिल रहा है, दोनों को पानी मिल रहा है। ओके, दोनों के पास क्लोरोफिल है, दोनों के पास क्लोरोफिल है। ठीक है, तो तीन चीजें तो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, लाइट मिल रहा है, क्लोरोफिल है, पानी मिल रहा है, बट यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो आगे जाके फोटोसिंथेसिस होगा, आगे जाके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आप लोगों ने KOH से कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस क्रिएट नहीं कर दी। ठीक है, भले ही लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सब कुछ दिया, वाटर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स ग्रीन प्लांट्स में होते ही हैं। ओके, और लाइट दिया। ओके, तो बेसिकली मैं पता लगा सकता हूं कि इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या ग्लूकोज नहीं बनेगा, C6H12O6 जो है ग्लूकोज नहीं बनेगा। सॉरी, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ग्लूकोज आगे जाके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। जब आप लोग स्टार्च टेस्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ आयोडीन केमिकल, आयोडीन केमिकल के साथ जब स्टार्च टेस्ट करोगे तो स्टार्च टेस्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा, दैट मींस वो ब्लू ब्लैक कलर का कंपाउंड नहीं देगा। ब्लू ब्लैक कलर का कंपाउंड नहीं देगा, एज सच जो कलर था वैसा का वैसा कलर रहेगा। दैट इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट ultimately indicates that glucose is not synthesized. Glucose is not synthesized, that ultimately indicates that photosynthesis has not occurred. Photosynthesis has not occurred due to what? Due to the absence of carbon dioxide. ठीक है, तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस के कारण स्टार्च टेस्ट आपका नेगेटिव आया। स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, दैट मींस आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या होगा, सेम सिचुएशन बट ऑपोजिट। ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च में वो स्टोर होगा। स्टार्च टेस्ट करोगे तब स्टार्च टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। ब्लू और ब्लैक कलर, ऐसा ब्लू दिखा देता हूं और यहाँ पे ब्लैक दिखा देता हूं, ऐसा ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा लीफ के अंदर। ओके, तो वो ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, दैट मीन्स आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो ये आपका रफ आइडिया मैंने बता दिया कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या चीजें चाहिए। दिस इज योर ग्लास बेल जार, ये हो गया ग्लास प्लेट। तो आप लोग समझो मटेरियल्स में, मटेरियल का पूरा लिस्ट बना रहा हूं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड का पूरा लिस्ट बन रहा है यहाँ पे। तो मटेरियल में क्या क्या चाहिए, ग्लास प्लेट चाहिए, मटेरियल में क्या क्या चाहिए, ग्लास बेल जार चाहिए। ठीक है, मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए, पॉटेड प्लांट, और पॉटेड प्लांट भी ऐसा होना चाहिए कि पॉटेड ग्रीन प्लांट। ओके, मटेरियल्स में ये भी चाहिए। और क्या चाहिए मटेरियल्स में, तो मटेरियल्स में KOH नाम का सॉल्यूशन चाहिए। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ओके, ये सब डे टाइम में आप लोगों को करना है परफॉर्म। ठीक है, और क्या चाहिए, पॉटेड प्लांट हो गया आपका, ग्लास प्लेट हो गया, फिर सॉल्यूशन चाहिए ना, अपने को स्टार्च टेस्ट करना है। तो स्टार्च टेस्ट करेंगे तो स्टार्च टेस्ट के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ। एम इज योर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेरिमेंट का एम है टू स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज द एम। ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो मटेरियल्स में क्या क्या आप लोगों ने लिखा, तो प्लांट्स लिखे, प्लांट A एंड B। ओके,
फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम का केमिकल लिया, वैसेलिन लिया, ओके, फॉर सीलिंग पर्पस। फिर आप लोगों ने क्या लिया, बेल जार लिया, ग्लास बेल जार लिया, ग्लास प्लेट है। फिर आप लोगों ने क्या लिया, पोटेड प्लांट A एंड B लिया, गैस रिंग ये वो, सनलाइट के प्रेजेंट में करना है। फॉर स्टार्च टेस्ट आप लोगों ने क्या लिया, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन केमिकल दिया आप लोगों ने, बराबर। तो प्लांट की लीफ को प्लग करने के लिए फॉर्सेप यूज करते हैं, फॉर्सेप प्लांट के लीफ को तोड़ने के लिए, प्लग करने के लिए फॉर्सेप यूज करते हैं, तो वो लिया। प्लस अभी आप लोगों को स्टार्च कैसे डिटेक्ट करना है, टू स्टडी हाउ स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड एंड हाउ स्टार्च इज डिटेक्टेड, वो परफॉर्म करना भी इसी एक्सपेरिमेंट में पड़ेगा। तो स्टार्च टेस्ट के लिए जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो मैं अभी लिस्ट आउट करके दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करने का बताता हूँ, वैसे ही आप लोगों को ये मटेरियल्स में रिक्वायर्ड कौन कौन से है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ तो आप लोगों ने बोल दिया कि स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, नेगेटिव आएगा तो क्या, पेल येलो कलर मिलेगा। बट स्टार्च टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है वो आप लोगों को समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो इस जगह पे अपन स्टार्च टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ओके, हाउ स्टार्च इज डिटेक्टेड, वो अभी समझेंगे, बराबर। तो यहां पे आप लोगों ने ये जो पहली प्रोसीजर है ना, तो प्रोसीजर पहले समझा देता हूं। तो जो आपका प्लांट है, प्लांट में क्या करना पड़ेगा, प्लांट में फर्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा, जो प्लांट A है, प्लांट A एंड B जो दोनों प्लांट्स है, वो दोनों प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, डीस्टार्चिंग करना पड़ेगा। डीस्टार्चिंग की पहली प्रोसेस करनी पड़ेगी। डीस्टार्चिंग क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट है वो ऑलरेडी आप लोगों ने बाहर के एनवायरमेंट में से फॉर एग्जांपल फील्ड में से लेके आ गए आप लोगों ने 2 प्लॉटेड प्लांट, वो दोनों प्लॉटेड प्लांट में इसमें अभी आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस क्रिएट किया, तो अभी ये फोटोसिंथेसिस स्टॉप करके देगा और वो स्टार्च नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। बट जितना स्टार्च उसने स्टोर करके रखा है, जितना स्टार्च उसने बना के रखा है फोटोसिंथेसिस आगे करके, वो स्टार्च को मेरे को निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा। तो दोनों प्लांट्स में से मैं डीस्टार्चिंग की प्रोसेस करूंगा। डीस्टार्चिंग की प्रोसेस यानी स्टार्च को पूरा का पूरा खत्म करना। डीस्टार्चिंग दैट मींस स्टार्च को पूरा का पूरा खत्म करना। तो स्टार्च की एब्सेंस में कैसे क्रिएट करूंगा, तो दोनों प्लांट्स को मैं क्या करूंगा, डार्क रूम में ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसके पहले वो दोनों प्लांट्स को मैं डार्क रूम में 2 to 3 days रखूंगा। ओके, विल पुट दैट प्लांट इनटू द डार्क रूम फॉर 2 to 3 days। 2 to 3 days का मतलब हुआ 48 to 72 hours। ओके, अब 48 to 72 hours सॉरी, जब डार्क रूम में रखते हो तो यहाँ पे जहाँ पे जितना भी स्टोर्ड करेंसी होगा, भाई यहाँ पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, बराबर। तो जो आप लोगों ने स्टोर करके रखा वही खाली होते जाओगे ना, उसी का उपयोग करोगे। नया कुछ करेंसी आ नहीं रहा है, आप लोगों का जो करेंसी है वो खत्म होता जा रहा है, वही काम करना है अपने को। स्टोर्ड करेंसी स्टार्च जो था वो स्टार्च को मुझे डिस्चार्ज कर देना है, यानी तब जाके मैं वो ट्रू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टार्चिंग करने के लिए मैं वो प्लांट को, दोनों प्लांट को डार्क रूम में फॉर 2 to 3 days यानी 48 to 72 hours रखूंगा। ओके, वो करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। ओके, जिसमें क्या करना है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखना है जिसमें प्लांट A would be having KOH solution and plant B would not be having KOH solution inside bell jar। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे डिस्टार्चिंग हो गया, दोनों प्लांट में डिस्टार्चिंग हो गया। अब जाके ये दोनों एक्सपेरिमेंट को मैं सनलाइट के अंदर में लेके आऊंगा। दोनों जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दोनों एक्सपेरिमेंट सेटअप को मैं सनलाइट, डार्क रूम में से सनलाइट में लेके आऊंगा। और सनलाइट में कितना आवर्स रखूंगा, विल पुट इनटू द सनलाइट और इलेक्ट्रिक लाइट
आप आर्टिफिशियल लाइट में भी रख सकते हो, इनटू द सनलाइट फॉर 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स जब रखेंगे ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑलरेडी एब्सेंस क्रिएट कर दी है, तो स्टार्च नहीं बन पाएगा। स्टार्च टेस्ट कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा अपने को यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्च टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये करने के बाद 5 to 6 आवर्स के बाद क्या करना है मुझे, आई विल प्लग द लीफ ऑफ प्लांट ए एंड आई विल प्लग द लीफ ऑफ प्लांट बी। दोनों प्लांट को मैं प्लग करूंगा लीफ को, और लीफ को क्या करूंगा, लीफ को ट्रीटमेंट दूंगा। लीफ इज ट्रीटेड विथ boiling water. Leaf is treated in boiling water. In boiling water bath, यानी एक बीकर में पानी को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, वो पानी को एक बीकर में प्लांट ए का लीफ डालूंगा और दूसरे बीकर में प्लांट बी का लीफ डालूंगा, जिसके कारण क्या होगा, इट सॉफ्टन्स, इट सॉफ्टन्स द प्लांट लीफ। प्लांट लीफ को आपके बुक में लिखा है इट किल्स द प्लांट लीफ। प्लांट लीफ को किल करने की क्या जरूरत है। प्लांट लीफ में आगे जो एक्सपेरिमेंट करोगे जिसमें आप लोग आयोडीन से स्टेन करने वाले हो, वो आयोडीन अच्छे से पेनेट्रेट हो सके, अच्छे से स्टेन हो सके, उसीलिए उसको लीफ को सॉफ्टन किया जाता है, उसको सरफेस सॉफ्ट बनाई जाती है। तो वो कैसे होगा, वो आपको बॉइलिंग वाटर बाथ में वो लीफ को डाल देना है फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, ये जो सिंबल है ना 10 के ऊपर एक लाइन, दैट इंडिकेट्स मिनट्स। ओके, तो 10 मिनट्स के लिए मैं वो लीफ को रख दूंगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, वो जो लीफ लिया मैंने, वो लीफ को मुझे डीकलराइजेशन की प्रोसेस करनी है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा डी स्टार्चिंग की प्रोसेस। डी स्टार्चिंग दैट मीन्स आपको पूरा का पूरा स्टार्च निकलना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डीकलराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोगों को ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है अपने बुक में मॉड्यूल में, तो अपने को डी स्टार्चिंग के बाद डीकलराइजेशन की प्रोसेस करनी है। डीकलराइजेशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ योर ग्रीन पिगमेंट। जितना भी कलर पिगमेंट्स के कारण प्लांट्स के पास है, ग्रीन कलर पिगमेंट्स के कारण है, वो पूरा का पूरा कलर निकाल देना है मुझे। तो डीकलराइजेशन की प्रोसेस के लिए मैं अभी स्टार्च कैसे डिटेक्ट करते हैं ना, उस पे आता हूँ। स्टार्च टेस्ट को कैसे डिटेक्ट किया जाता है उस पे आता हूँ। तो डीकलराइजेशन से अपन एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे होल्ड करते हैं अपना, ठीक है। लेट्स कम टू स्टडी द स्टार्च सिंथेसाइज इन फोटोसिंथेसिस। अभी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा डीकलराइजेशन क्यों करना है, क्या कैसे करना है, वो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट टू स्टडी द स्टार्च सिंथेसाइज एंड हाउ टू डिटेक्ट द स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो स्टडी करते हैं। तो स्टार्च डिटेक्शन की जो टेक्निक है, वो स्टार्च डिटेक्शन की टेक्निक में क्या करना है, यही लीफ को, एक लीफ होगा मेरा प्लांट ए का, ओके, ये प्लांट ए का लीफ है, और एक लीफ होगा, से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, एक लीफ होगा मेरा प्लांट बी का, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ क्योंकि उसको मुझे डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये प्लांट ए का लीफ है, ये प्लांट बी का लीफ है, ठीक है। उसको मैं डालूंगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये जो है वो टेस्ट ट्यूब है, ओके। टेस्ट ट्यूब में रखा होगा मैंने अल्कोहल, अल्कोहल से पूरा का पूरा डीप लीफ को कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मटेरियल्स एंड मेथड में अल्कोहल का एक नाम ऐड होगा, अल्कोहल, और अल्कोहल की कैटेगरी में मिथेनॉल नहीं, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल यूज करेंगे। मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब अल्कोहल की कैटेगरीज है, ठीक है। तो इथेनॉल
का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ अगर आपको ज़्यादा जानना है तो, C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है जिसमें 2 कार्बन होते हैं। मिथेनॉल में 1 कार्बन होता है, ओके, पेंटेनॉल में 5 कार्बन होता है, ओके। तो ये आपका 2 कार्बन वाला आपको इथेनॉल यूज करना है। यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है। और वो इथेनॉल कंटेनिंग जो लीफ, जिसमें आप लोगों ने इथेनॉल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने लीफ कर दिया, और वो लीफ को डीकलराइजेशन की प्रोसेस समझ रहे हो आप लोग, डीकलराइजेशन, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें डीकलराइजेशन कैसे करते हैं वो आप लोग समझ रहे हो, ओके। तो वो इथेनॉल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने लीफ को डीप कर दिया, और वो लीफ को आप लोगों ने बॉइलिंग वाटर बाथ, ये जो है पूरा का पूरा बड़ा सा बीकर जिसमें आप लोगों ने पानी भरा हुआ है, ये पानी है, ये बॉइलिंग वाटर बात है। बॉइलिंग वाटर बॉइल करने के लिए क्या रखूंगा मैं, नीचे से फ्लेम दूंगा, नीचे मेरे पास बर्नर है, ये है मेरा बर्नर, बर्नर से फ्लेम निकलेगी दोनों साइड, बर्नर से फ्लेम निकलेगी तो क्या होगा, पानी बॉईल होगा। पानी के बॉइलिंग के कारण वो किसको बॉईल करेगा, अल्कोहल को बॉईल करेगा। अल्कोहल गर्म होगा, अल्कोहल बॉईल होगा, तब जाके वो अल्कोहल तुम्हारा पूरा का पूरा जो ग्रीन पिगमेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके लेगा, ओके। कोई भी आपको प्लांट एक्सट्रैक्ट बनाना होता है ना, जब प्लांट बेस्ड जब दवाई कुछ बनानी होती है ना, वो प्लांट एक्सट्रैक्ट अल्कोहल में बनाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करने वाले, पूरा का पूरा इथेनॉल निकालने के लिए, पूरा का पूरा पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट डीकलराइजेशन की प्रोसेस करने के लिए अल्कोहल यूज करोगे। से फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नेल पेंट रिमूवल जो है, ओके, स्पिरिट जो यूज करते हैं, थिनर जो यूज करते हैं, वो पूरा कलर निकाल देता है ना, बराबर। अच्छा खासा स्टेन हो, वो स्टेन में अगर अल्कोहल का स्प्रे डालते हो तो वो अल्कोहल क्या कर देगा, वो पूरा का पूरा स्टेन को डिस्पर्स कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। नेल पेंट में नेल पेंट को निकालना है तो उसमें अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, बराबर। बट अल्कोहल, इथेनॉल जो यूज़ करना है वो महंगा पड़ता है, इसीलिए स्पिरिट या फिर थिनर यूज़ करते हैं, बराबर। तो वही है यहाँ पे सेम, लीफ में से पूरा का पूरा ग्रीन पिगमेंट को निकालना है तो मैं अल्कोहल यूज़ करूँगा। अल्कोहल को एज सच मैंने बॉयल क्यों नहीं किया, वो भी उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर ये टेस्ट ट्यूब को बॉयल ही करना था ना मुझे, तो अल्कोहल को, तो यही टेस्ट ट्यूब को मैं अगर फ्लेम के नीचे रख देता ना, तो क्या होता पता है, फ्लेम लग जाती, आग लग जाती, क्योंकि अल्कोहल इज वेरी मच वॉलेटाइल इन नेचर और वो हाईली फ्लेमेबल है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तुरंत आग पकड़ लेगा तो सब जल जाएगा। तो क्या करना है, सेफ रहने के लिए मैं क्या करूंगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने लीफ डाला डीकलराइजेशन के लिए, और वो टेस्ट ट्यूब को मैंने बॉइलिंग वाटर बाथ के अंदर रखा, ठीक है, जिससे वो डायरेक्ट फ्लेम से एक्सपोज नहीं हो रहा है। डायरेक्ट फ्लेम से एक्सपोज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो सीधा आग नहीं पकड़ेगा यहाँ पे, ओके। इसीलिए इस तरह से मैंने सेटअप तैयार किया, वो भी लॉजिकली सेटअप तैयार किया है मैंने, ठीक है। ये बीकर को मैं एज सच तो नहीं रख सकता, बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखूंगा, और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर का गॉज रहेगा, वायर के गॉज के अंडर, वायर के गॉज के अंडर में बीकर आपका बर्नर है, ओके। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, त्रिपाई के ऊपर आप लोगों ने जाली रखा, गॉज यानी मेटल जाली, वो जाली के ऊपर आप लोगों ने बीकर रखा, वो बीकर के अंदर आप लोगों ने क्या रखा, इथेनॉल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ, ओके। इस तरह से आपको वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो ये डीकलराइजेशन का प्रोसेस आपको करना है, तो ये चीजें चाहिए, तो लिस्ट करो मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये डीकलराइजेशन की प्रोसेस इसी में इंक्लूड हो जाती है, ये एक्सपेरिमेंट में ही इंक्लूड हो जाती है। तो आप डीकलराइजेशन की प्रोसेस में क्या क्या चीजें फिर से इंक्लूड करोगे, इथेनॉल तो लिखा हुआ ही है आप लोगों ने, ओके। टेस्ट ट्यूब TT लिख दिया है मैंने, टेस्ट ट्यूब दैट मींस TT, ओके। फिर वायर गॉज, फिर क्या चाहिए, ट्राइपॉड, बेंसन बर्नर चाहिए, बेंसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इजाद किया था, इसलिए नाम लग गया बेंसन बर्नर, ठीक है, जो फ्लेम क्रिएट करेगा। आप लोगों के पास एक बड़ा सा बीकर है, ओके, लार्ज बीकर,
जिसके अंदर पानी है, ओके। पानी को बॉईल करोगे और वो बॉइल्ड वाटर से आपका इथेनॉल बॉईल होगा और वो इथेनॉल क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका जो ग्रीन पिगमेंट है वो पूरा का पूरा उसको निकाल के इथेनॉल के अंदर ले लेगा। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन हो जाएगा ना आपका, ये जो हो जाएगा आपका लीफ, वो ग्रीन से क्या हो जाएगा, ये डीकलराइजेशन की प्रोसेस है, आपका जो लीफ हुआ वो ग्रीन से क्या हो जाएगा, ग्रीन टू पेल येलो, क्योंकि सब पिगमेंट्स निकल गए। ग्रीन पिगमेंट्स कहां पे आ गया, योर अल्कोहल, अल्कोहल विल बिकम ग्रीन इन कलर। सॉरी, तो आपका अल्कोहल पूरा ग्रीन हो जाएगा। ये आपका अल्कोहल पूरा ग्रीन हो गया क्योंकि आप लोगों ने बॉईल कर दिया है पूरा का पूरा, आप लोगों ने बॉईल कर दिया है लीफ को अल्कोहल के अंदर, तो पूरे ग्रीन पिगमेंट्स अल्कोहल के अंदर आ गए। तो अल्कोहल विल बिकम ग्रीन इन कलर एंड लीफ विल बिकम ग्रीन टू पेल येलो इन कलर। अभी आप लोगों को स्टार्च टेस्ट के लिए क्या करना है, आयोडीन नाम का सॉल्यूशन यूज करना है, ठीक है। ये लीफ को मैं क्या करूंगा, ये लीफ को मैं निकालूंगा, आई विल वॉश इट विद दोनों लीफ को आई विल वॉश इट विद वाटर so that excess alcohol rinse off, excess alcohol will go away, will rinse off, निकल जाएगा। वाटर से मैंने साफ करने के बाद वो लीफ को मैं क्या करूंगा, दोनों लीफ को मैं ड्रॉप्स डालूंगा उसके ऊपर, और ड्रॉपर में रहेगा आयोडीन सॉल्यूशन, ओके। ये लीफ को मैं एक ग्लास प्लेट, जिसको पेट्री प्लेट बोलते हैं, ग्लास प्लेट के अंदर प्लेस करूंगा, रखूंगा ये दोनों लीफ को, ये ए का लीफ है और ये बी का लीफ है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, आयोडीन के ड्रॉप्स डालूंगा। आयोडीन का जो ड्रॉप है वो आयोडीन का ड्रॉप, आयोडीन है वो आयोडीन की प्रॉपर्टी, आयोडीन रिएक्ट्स विथ स्टार्च, ओके, इट रिएक्ट्स विथ स्टार्च एंड गिव्स ब्लू एंड ब्लैक कलर कंपाउंड, ओके, ब्लू ब्लैक कलर कंपाउंड आयोडीन रिएक्ट करके देगा। तो यहां पे मैं जब आयोडीन डालूंगा उसके ऊपर तो क्या होगा, समझाओ मुझे। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। प्लांट ए के जो सेटअप में KOH का एब्सेंस क्रिएट किया था जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो यहाँ पे आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। तो जैसा कलर था वैसे का वैसा कलर आपको ऑब्जर्व मिलेगा। कैसा कलर था, लीफ का कलर था आपका, लीफ का कलर था आपका पेल येलो। तो यहां पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे, प्रोसीजर आप लोगों ने खत्म कर दिया। ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, यानी आपको जो फाइनल रिजल्ट मिला वो फाइनल रिजल्ट में प्लांट ए का जो लीफ रहेगा वो पेल येलो ही रहेगा, प्लांट बी का जो लीफ रहेगा वो कौन सा, ब्लू ब्लैक कलर्ड लीफ देखने को मिलेगा। ये जो लीफ होगा वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर देगा, आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा और वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देगा। और यहाँ पे कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोगों का जो लीफ होगा एज इट इज पेल येलो ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है पूरा का पूरा, और आप लोगों ने फाइनली ऑब्जर्व किया कि हाँ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस के कारण यहाँ पे पेल येलो कलर मिला आपका, यानी ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। दैट इंडिकेट्स इट्स starch taste negative. Starch taste negative, that means starch is not present due to the absence of photosynthesis. Okay, ये इंडिकेट करता है कि प्लांट बी में
ब्लू ब्लैक कलर का कंपाउंड दिख रहा है मुझे, लीफ इज स्टेन विद ब्लू ब्लैक कलर, ये पूरा का पूरा जो लीफ होगा वो ब्लू ब्लैक कलर से पूरा स्टेन हो जाएगा, आपका लीफ का कलर पेल येलो से आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। वो इंडिकेट करता है कि हाँ स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव मिला है, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव मिला है, दैट मीन्स क्या है, स्टार्च का प्रेजेंस है, स्टार्च का प्रेजेंस है, इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ओके, क्योंकि ग्लूकोज ही आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस कौन सा है अल्टीमेटली, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस हुआ है, दैट मीन्स ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज से स्टार्च और स्टार्च से आपको स्टार्च पॉजिटिव मिला है, तो ये आपको ब्लू ब्लैक कलर मिला है, ओके, ये आपका फाइनल ऑब्जर्वेशन है। तो रिजल्ट क्या लिखोगे, आप लोगों ने रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन में लिखा कि प्लांट ए, ओके, will not be stained with iodine solution and will give pale yellow color, and plant B, the leaf of plant B will be stained with iodine solution and will give rise to the blue black color leaf, okay, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। कंक्लूजन, निचोड़ क्या है, फाइनली आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन समझा, अभी कंक्लूजन, निचोड़ क्या है, तो निचोड़ ये है कि since we are creating the absence of carbon dioxide in experimental setup of plant A, which leads to what, which generates the absence of what, which generates the absence of starch, okay, which upon starch test detection gives that starch is absent। अच्छे से मैं बात समझा देता हूँ, ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए में आपका कंक्लूजन, सिंस वी आर क्रिएटिंग द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन experimental setup where plant A is placed, so that due to the absence of carbon dioxide there would not be any photosynthesis, there is no photosynthesis, that means glucose is not synthesized, that means starch is not produced, starch is not stored in and starch is not synthesized, or starch, we don't have starch, that means we will be having starch negative test, that means अपना जो स्टार्च टेस्ट होगा वो नेगेटिव मिलेगा। एंड कंक्लूजन में दूसरा क्या लिखोगे, सिंस वी हैव दी ऑल, अपने पास सभी चीज़ों का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सिंस वी हैव ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लाइट एंड क्लोरोफिल, ओके, इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप बी we have observed that photosynthesis has occurred, that means starch is produced over here, starch is produced, that means upon detection with a starch test with iodine chemical there would be starch positive test, and leaf will be colored with blue black color, compounds, okay, so leaf will turn into blue black color, that indicates that carbon dioxide is essential for photosynthesis। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था तब जाके आप लोगों का स्टार्च बना, तब जाके ब्लू ब्लैक कलर मिला, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था तब जाके आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव मिला। दैट इज योर कंक्लूडिंग रिमार्क। तो अल्टीमेट रिमार्क इज कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ डेफिनाइट रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, ओके, उसका एक डेफिनाइट रोल है। तो देयर इज अ रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, ऐसा आप लोगों को फाइनली लिख के बता देना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म होता है। दो एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के आज डिस्कस हुए, जिसमें क्या आप लोगों ने स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस समझा, एंड स्टडी ऑफ स्टार्च, हाउ स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड, टू स्टडी एंड हाउ स्टार्च इज डिटेक्टेड, वो आप लोगों ने दूसरे एक्सपेरिमेंट में समझा, बराबर। एक बार आप लोग ये पूरा बोर्ड समझ लो, देख लो, और अपन एक बार फिर से कंक्लूजन समझ लेते हैं। प्रोसीजर, मैं आपको पूरा का पूरा अभी समझा देता हूं, देखिए बच्चों। Let's start with to study the role of carbon dioxide in photosynthesis. What is your aim?
aim is to study the role of carbon dioxide in photosynthesis. What are the materials required? Plants, two types of plant A and plant B. If we take two plants, two potted plants, KOH solution, Vaseline, Belja, फिर लास्ट प्लेट होगा आयोडीन सॉल्यूशन, फॉरसेप, इथेनॉल, आपका C2H5OH, इथेनॉल, प्लस डिस्टार्चिंग के लिए, यानी आप लोगों ने स्टार्च को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो केमिकल्स चाहिए वो भी आप लोगों ने लिख दिए, टेस्ट ट्यूब, वायर गॉस, ट्राइपोड, बर्नर, फिर लार्ज बीकर, वाटर, ये सब आप लोगों को चाहिए. ये मटेरियल्स एंड मेथड हो गए. थर्ड इज योर प्रोसीजर. व्हाट इज द प्रोसीजर? फर्स्ट प्रोसीजर इज डिस्टार्चिंग. ओके, वी हैव टू परफॉर्म डिस्टार्चिंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पॉटेड प्लांट को मैं डार्क रूम में 2 to 3 डेज के लिए, 48 to 72 आवर्स के लिए मैं रख दूंगा डार्क रूम में. उसके कारण क्या होगा, जितना भी स्टार्च उसने पहले से बनाया रखा है वो पूरा का पूरा स्टार्च यूटिलाइज हो जाएगा. वो यूटिलाइज हो जाएगा यानी वो स्टार्च खत्म हो जाएगा. स्टार्च खत्म होने की प्रोसेस को डिस्चार्जिंग की प्रोसेस बोलते हैं. देन वी विल पुट दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड क्या करेंगे उसके बाद, वो पॉटेड प्लांट को विल एनक्लोज विद द बेलजा, ग्लास बेलजा. ओके, plant A setup A will have KOH solution in the glass beaker and watch glass भी बोल सकते हो उसको. and plant B setup में वो KOH solution नहीं होगा. okay, so that क्या होगा, उसके कारण KOH will absorb. प्रोसीजर में ये सब भी नहीं लिखना है बट लिख सकते हैं कि KOH will absorb carbon dioxide in experimental setup A where carbon dioxide's absence is created in experimental setup A and carbon dioxide's presence is already there in experiment B. Okay, उसके बाद we'll plug out the leaf of A and B and we'll put it into the boiling water bath for 10 minutes. जो जिसके कारण क्या हो जाएगा, टिश्यूज सॉफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण आप अच्छे से इजीली स्टेनिंग कर सको आयोडीन के साथ. ठीक है, we'll put it into boiling water bath for 10 minutes which softens the plant tissue, okay, of leaf. फिर उसके बाद डीकलराइजेशन की प्रोसेस है. डीकलराइजेशन के लिए पूरा दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो पहले ही एक्सपेरिमेंट में ये सब करना ही है अपने को, बराबर. बट आपके पहले एक्सपेरिमेंट में ये सब मैंने इतना इन डिटेल में नहीं बोला. पहले एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने बोल दिया कि भाई प्लांट ए में KOH की, प्लांट ए के सेटअप में KOH की एब्सेंस, KOH के कारण CO2 की एब्सेंस क्रिएट होगी, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं कन्वर्ट होगा, स्टार्च आपका टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, जिसके कारण आपका जो पेल येलो कलर का जो लीफ है वही देखने को मिलेगा. यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल सब है, सब सेटिस्फाई हो रहा है. तो सब सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टार्च बनेगा. कैसे, ग्लूकोज आगे जाके स्टार्च बनेगा. स्टार्च टेस्ट को मैं करूंगा, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव दैट मींस ये ब्लू ब्लैक कलर का कंपाउंड देगा. प्लस VE एंड नेगेटिव. VE जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो स्टार्च टेस्ट को करना कैसे है, तो स्टार्च टेस्ट को करने के लिए आपको ये दूसरा एक्सपेरिमेंट भी मैं समझा देता हूँ, जो जिसमें क्या करना है आपने को, हाउ स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड एंड हाउ स्टार्च टेस्ट इज परफॉर्म. ओके, वो समझेंगे. तो ये जो प्लांट ए एंड प्लांट बी के लीव्स थे, ये दोनों लीव्स को मैं कहाँ रखूंगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर, हैविंग अल्कोहल सॉल्यूशन. अल्कोहल सॉल्यूशन को मैं एज सच वाटर, बॉइलिंग वाटर बाथ के अंदर रखूंगा. बॉयल किससे करना है मुझे, बर्नर से करना है. तो क्या होगा, ये बर्नर वाटर को बॉयल करेगा, वो बॉइल्ड वाटर किसको बॉयल करेगा, अल्कोहल को बॉयल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जितना भी ग्रीन पिगमेंट्स होगा वो प्लांट के लीफ में से निकल के अल्कोहल के अंदर आ जाएगा. सो अल्कोहल विल बिकम ग्रीन इन कलर एंड आपका जो लीफ होगा वो दोनों लीफ आपके, प्लांट ए के लीफ एंड प्लांट बी के लीफ, आपका क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट के एब्सेंस के कारण पेल येलो कलर का हो जाएगा. दोनों लीफ पेल येलो कलर के हो गए, बराबर. बट दोनों लीफ में डिफरेंस है. एक लीफ में, जो प्लांट ए का जो लीफ है उसमें स्टार्च एब्सेंट है, प्लांट बी का जो लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. ओके, वो स्टार्च टेस्ट का मैं डिटेक्शन कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन. तो मैं ये दोनों लीफ को यहां से उठा के एक वॉच ग्लास में रखूंगा. उसके पहले एक्सेस अल्कोहल होगा, आई विल वॉश इट विद द वाटर सो दैट एक्सेस अल्कोहल रिंस अवे. ओके, दैट लीफ I'll put it into the glass plate.
ओके, ग्लास प्लेट में रखूंगा, पेट्री प्लेट जिसको बोलते हैं। वो पेट्री प्लेट में मैं क्या डालूंगा, वो लीफ के ऊपर आयोडीन के ड्रॉप्स डालूंगा। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च होगा तो वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा एंड ब्लू ब्लैक कलर देगा। आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च नहीं होगा तो वो लीफ को कलर नहीं करेगा, यानी आपका लीफ एज सच पेल येलो कलर का ही रहेगा। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसको रिएक्ट होने देना है। वो रिएक्ट होने देने के बाद आपका ये जो है लीफ ब्लू ब्लैक कलर का रहेगा और ये जो है उसको भी, उसमें भी थोड़ा बहुत कलर आएगा, बट आपका कंपाउंड नहीं बनाएगा। कंपाउंड नहीं बनाएगा तो आप जैसे ही ये दोनों लीफ है उसको पानी से फिर से वॉश करोगे तो ये आपका जो लीफ होगा वो पेल येलो कलर का दिखेगा और ये जो आपका लीफ होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का आपको अल्टीमेटली दिखेगा। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने क्या देखा कि भाई प्लांट बी विल बी हैविंग ब्लू ब्लैक कलर्ड लीफ एंड प्लांट ए विल बी हैविंग पेल येलो कलर्ड लीफ। क्यों? क्योंकि प्लांट ए में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, प्लांट बी में फोटोसिंथेसिस हुआ है, बराबर। प्लांट बी में फोटोसिंथेसिस हुआ है तब जाके अपने को ब्लू ब्लैक कलर मिला है। तो ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने यही लिखा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो प्लांट ए का जो कलर था उसके लीफ का कलर येलो था और प्लांट बी के लीफ का कलर ब्लू ब्लैक था। क्यों था? तो वही आपको कंक्लूड करना है। क्यों था? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे एब्सेंस क्रिएट की थी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, जिसके कारण आपका ग्लूकोज नहीं सिंथेसाइज हुआ था, स्टार्च टेस्ट इसीलिए नेगेटिव मिला था, इसीलिए आपका येलो कलर रहा। यहाँ पे आप लोगों ने ग्लूकोज का प्रेजेंस, ग्लूकोज का सिंथेसाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस क्यों हुआ? ग्लूकोज क्योंकि उसको वाटर मिला, उसको क्लोरोफिल है उसके पास, लीफ के पास, उसको सनलाइट मिला और उसको क्या दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे मिला तो फोटोसिंथेसिस हुआ उसके पास। तो दैट इज योर कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन इज देयर इज अ definite role or essential role of carbon dioxide in photosynthesis. That's it. Let's end the game. That's it. Okay, ये एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट को मैंने डिस्कस कर लिया है। आपके बुक में जो दिया गया है वो वही फैशन में दिया हुआ है, बराबर, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश किया है, बराबर। वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बराबर। तो आज के टॉपिक में आप लोगों ने टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, ये समझा, एंड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आप लोगों ने ये समझा, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल, टू स्टडी द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या है, टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप एम अपने हिसाब से लिख सकते हो, आप लोगों को गोल पता होना चाहिए कि क्या है मेरा गोल, जिसमें वेरीगेटेड लीफ लूँगा। वेरीगेटेड लीफ क्या है? मनी प्लांट देखा है ना, मनी प्लांट का जो लीफ होता है वो पार्शियली ग्रीन होता है, पार्शियली वाइट होता है या पेल येलो होता है। ओके, उसमें वाइट पैचेस भी या पेल येलो पैचेस भी देखने को मिलता है मनी प्लांट, तो वो वेरीगेटेड लीफ है। If the leaf is partially green and partially pale yellow, then that leaf is variegated leaf. Okay? तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्लोरोफिल की क्या अहमियत है फोटोसिंथेसिस में। फिर आप लोग लाइट की क्या अहमियत है वो समझने वाले हो, और उसके बाद कैसे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, कैसे रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो समझोगे। हाइड्रिला का प्लांट लेके बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स, बहुत सारे उसमें चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है इसमें, बट मैंने जो आप लोगों को समझाया है वो अगर याद रखोगे तो यू विल बी एबल टू डिज़ाइन योर ओन एक्सपेरिमेंट, यू विल बी एबल टू पुट योर राइटअप इन योर ओन वे। ओके, आप पूरा का पूरा राइटअप आप अपने शब्दों में कर पाओगे। अगर समझा होगा तो राइटअप कर पाओगे, अगर नहीं समझा होगा तो रट्टा मारना तो नहीं है अपने को। ओके, रट्टा मारने से कोई चीज़ आसान नहीं होती है। वो चीज़ें अगर आप डीपली समझते हो तभी आप लोगों को आसान आप अपने लेवल पे बना पाते हो, बराबर। नहीं समझोगे तो वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ। ओके, घर पे थोड़ा इसको रिवाइज कीजिए, बराबर, समझिए। मैंने जो है समझाया है उसमें आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा है मुझे कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी टीचिंग यू अगेन,
ओके एंड ऐसा होगा तो मैं एक आपका रिवीजन क्लास भी ले ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी अपलोड कर दूँगा. सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ. ओके, घर पे सेफ रहिए, हेल्दी खाना खाइए, और अभी का जो सिचुएशन है उसका आप उपयोग करिए पॉजिटिव तरीके से, जिसके कारण आप अच्छा खासा आउटकम ला सकें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट